सुंदरपुर गांव में अजय और उसका परिवार रहता था। अजय के पिता एक किसान थे और वो हर रोज काम करने के लिए खेत जाते थे। अजय एक ईमानदार और होशियार लड़का था। वह हमेशा पढ़ने की सोचता, किंतु घर की गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पा रहा था। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे सारे दोस्त स्कूल जा रहे हैं, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। माँ मुझे भी स्कूल जाना है। बेटा हम भी चाहते हैं कि तू स्कूल जाए, पर हम क्या करें? तेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा पाएंगे। खेती करके जो भी कमाते हैं उसमें से भी आधा हमें जमींदार को देना पड़ जाता है, क्योंकि खेत लेते समय हमने जमींदार से कर्ज लिया था ना। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, क्योंकि हमारे दिन हमेशा इसी तरह नहीं रहने वाले। एक ना एक दिन तुम स्कूल जरूर जाओगे। एक ना एक दिन हम तुम्हारा नाम जरूर स्कूल में लिखवा देंगे। उसके बाद मोहन की माँ खाना बनाने चली जाती है। खाना तैयार हो जाने पर, बेटा ये लो खाना, अपने पिताजी को खेत में पहुंचा दो। अजय खाना लेकर खेत की ओर चल देता है। तभी वह एक पेड़ के नीचे एक घायल तोता को देखता है, जिसे तीर लगी हुई थी और उसके खून बह रहे थे। अजय उस तोता को उठाकर अपने घर ले आता है। बेटा ये क्या है? इस तोते का खून कैसे निकल रहा है और तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? माँ ये तोता एक पेड़ के नीचे घायल पड़ा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिकारी इसे तीर मार दिया हो। मुझे इसको तड़पता देखकर दया आ गई और इसे मैं अपने साथ ले आया। मैं इसका मरहम पट्टी करूँगा और जब ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो इसे फिर खुली आसमान में छोड़ देंगे। माँ देखो ना, इस तोते के बहुत खून बह रहा है। ये खून बंद कैसे होगा माँ? अजय की माँ तोते के घाव पर हल्दी का लेप लगाती है। कुछ दिनों में तोता ठीक हो जाता है। एक दिन अजय उस तोते के साथ खेल रहा था। तभी अचानक तोता उससे बोलता है, धन्यवाद दोस्त, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई। तोती तुम बोल सकते हो, तो तुमने मुझे इतने दिनों से बताया क्यों नहीं कि तुम बोल भी सकते हो? अभी मैं माँ को जाकर बताता हूँ। माँ जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ बेटा? माँ देखो यह तोता बोल सकता है, बहुत अच्छा बोल सकता है। हाँ मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई तोता हूँ। तीर लगने की वजह से मेरी आवाज़ चली गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। मेरी आवाज़ भी वापस आ गई है। अजय तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो हीरे। इस हीरे से तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो इससे मांग लेना। यह तुम्हें आसानी से दे सकता है। यह तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। यह तुम्हारे पढ़ने लिखने की सभी चीज़ों का ज़रूरत पूरा करेगा। अच्छा अब मुझे चलना होगा, मेरा जाने का समय हो गया। इतना कहकर तोता वहां से उड़ जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की सहायता हमेशा करनी चाहिए, और वो सहायता हमें किसी न किसी प्रकार से दूसरों से मिल ही जाती है। धन्यवाद।